हेलो एवरीवन, वेलकम द न्यू वीडियो। सबसे पहले ये बताना कि अभी तक आपने ये वक्फ बोर्ड के बारे में सुना है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। एंड जो भी गवर्नमेंट प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो टॉपिक होने वाला है वो ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं फ्यूचर्स के एग्जाम में। ओके, तो इसको समझने के लिए वक्फ बोर्ड क्या है एंड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो में बनना पड़ेगा लास्ट तक। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हो, ये वक्फ बोर्ड है क्या? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ भी समझ रहे हैं वक्फ बोर्ड क्या है, कुछ भी मतलब, या फिर ऐसे ही स्ट्राइक करने निकल जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग स्ट्राइक करने निकल जा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि वक्फ बोर्ड है क्या। ओके, तो आज मैं आपको एक पीडीएफ के ज़रिए सारा डिटेल देने वाला हूँ कि वक्फ बोर्ड है क्या, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास, कितने नंबर पे आते हैं, एंड सारा डिटेल क्या माजरा क्या है, इसको करंट टॉपिक में आने का, ट्रेंडिंग होने का माजरा क्या। ओके, तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। देखो, वक्फ बोर्ड जैसे बहुत एक बॉडी है। ओके, एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आ रहा, सिर्फ ये मुस्लिम मुस्लिम जो भी है, जो भी मुस्लिम है वो वही कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रहा है कि जो भी मुस्लिम है वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं है। देखो, वक्फ बोर्ड सबसे पहले है क्या? वक्फ बोर्ड है कि अगर जैसे कोई मुस्लिम पर्सन है, उसको अब अपना लाइक प्रॉपर्टी बहुत सारे उसके पास, अभी उसको कुछ प्रॉपर्टी चैरिटी करना है या फिर दान करना है, किसी को लाइक देना है, तो वो बोर्ड को वक्फ बोर्ड के नाम पे वो वक्फ कर देगा। ऐसे बोला जाता है उनमें, दान को उनको वक्फ कर देगा। ओके, वक्फ कर देगा। ओके, तो वो एक लाइक, अब एक बार जो वक्फ कर दिया ना, वो वापस वो ले नहीं सकता है, या फिर कोई उस पे उसके जो वंशज होंगे या फिर उसके जो जनरेशन होंगे, वो कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हुआ वक्फ बोर्ड कि आप कोई भी लाइक प्रॉपर्टी दान दे रहे हो, या फिर और ऐसा नहीं कि हम दान दे रहे हैं तो वो प्राइवेटली यूज हो, उस पर लाइक कुछ धंधा किया जाए, ऐसा कोई बिजनेस के पर्पज से दान दिया जाता है। वो सिर्फ आपको लाइक आपको अगर अगर किसी को जरूर लाइक कहीं पे मस्जिद बनाना है, कहीं पे ऑर्फनेज ओपन करने हैं, कहीं पे दरगाह ओपन करना है। ओके, ग्रेवयार्ड्स लाइक ये शमशान ओपन करना है, तो आप वो जो है वो उसके लिए आप लैंड देते हो। ओके, ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप उस वो लैंड लाइक दिया जाता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इसी वक्फ बोर्ड के बैकग्राउंड में बहुत ऐसे काम हो रहे हैं कि लैंड का जो है ना, जो प्रॉपर यूज होना चाहिए, जो पुअर मुस्लिम है उनके लिए यूज होना चाहिए, जहाँ पे मुस्लिम रोड पे भटकते हैं कोई कोई जो पुअर मुस्लिम होते हैं, तो उनके लिए शेल्टर बनवाना चाहिए, वो काम ना होके एक बिजनेस चलाया जा रहा है। ओके, तो आगे देखेंगे व्हाट इज वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड जो है स्टेट लेवल बॉडी है। ओके, जो कि 1995 के वक्फ एक्ट से बना था। ओके, एंड जितने भी स्टेट है सारे में लगभग वक्फ बोर्ड है, एक्सेप्ट गोवा, क्योंकि गोवा में है मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, तो गोवा में एंड कुछ यूटी को छोड़ के, यूनियन टेरिटोरीज को छोड़ के जो है सारे में वक्फ बोर्ड है। टोटल 32 वक्फ बोर्ड है। ओके, जिसमें से बिहार एंड यूपी में जो है दो दो वक्फ बोर्ड है, क्योंकि वहाँ पे जो है मुस्लिम के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे दो दो वक्फ बोर्ड लगाया गया है। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि सिया एंड सुन्नी का जो वक्फ बोर्ड होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वक्फ बोर्ड होता है, वो साथ में काम करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से लाइक ऐसे वो रहता है उनके मन में कि वो ज़्यादा कुछ कर रहा है एंड ये ज़्यादा कुछ कर रहा है। ओके, तो उनका जो है वक्फ बोर्ड अलग अलग होता है, वो मैनेज अलग अलग तरीकों से करते हैं। ओके, तो ये बना कब था? 1995 में वक्फ एक्ट के जरिए वक्फ बोर्ड बना था। ओके, एंड ये जो मैं बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वक्फ बोर्ड का जो है लाइक कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया, वक्फ बोर्ड का कुछ भी बताया नहीं गया। ओके, नेक्स्ट जो है हम व्हाट इज वक्फ बोर्ड हो गया। ओके, इट ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ओके, जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना, वो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है ना, जो कि किरण रिजिजू है, उन्होंने ही ये लेटेस्ट न्यूज़ में इसको ट्रेंडिंग में लाया है। ओके, बिकॉज उनका मानना है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है, एंड कुछ ना कुछ वहाँ पे करप्शंस हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये इस चीज़ को ऊपर लाया है, एंड इसमें कुछ चेंजेस मांग रहे हैं। ओके, इसमें कुछ चेंजेस कराने को बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो ऑपरेट हो रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर लाइक कर रहा है अभी। ओके, देख रहा है, लेकिन इनको
कंप्लीटली उसमें इंटरफेयर करने नहीं दिया जा रहा है, ये जो है उनको कंप्लीटली इंटरफेयर करने नहीं दिया जा रहा। ओके, एवरी स्टेट विथ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हैज़ इट्स ओन स्टेट वक्फ बोर्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर एक स्टेट के पास ना अपना खुद का वक्फ बोर्ड है। ओके, कि कितने लैंड और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया जाता है वो अभी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल भी है, जो कि सारे स्टेट को लाइक कवर करे। सारे स्टेट में कितने लाइक प्रॉपर्टी बने हैं, कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सेंट्रल लेवल पे काम हो, तो उसको जो है सेंट्रल वक्फ वक्फ काउंसिल मैनेज करता है। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है ये जो फॉर्म हुआ था सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वो 1964 में फॉर्म हुआ था। ओके, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑन फंक्शनिंग ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड। ओके, नेक्स्ट जो है प्रोविजन ऑफ वक्फ एक्ट। ओके, प्रोविजन ऑफ वक्फ, उससे पहले मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो है ना 32 वक्फ बोर्ड है। ओके, एंड इनके पास जो है 9 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 9 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। एंड मैं बता दूं कि 32 लाख एकड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी, लाइक उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ऐसा आप बोल सकते हो। 32 लाख एकड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इनके पास अभी तक है। करंट जो भी सर्वे हुआ है उनके हिसाब से 32 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इनके पास, 32 लाख एकर्स के से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है इनके पास। ओके, नेक्स्ट जो है की प्रोविजंस क्या है वक्फ एक्ट के। सबसे पहले बना क्यों था, बना था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट। इनके पास ये दो बॉडीज हैं जो ये हर एक स्टेट में रहता है, और ये काउंसिल जो सेंट्रल लेवल पे रहता है। मेंटेन वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, जितने भी लाइक दान ये सब की प्रॉपर्टीज आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए कोई तो होना चाहिए। एंड वो क्योंकि मुस्लिम करते हैं वक्फ, सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं वक्फ, तो उनको उनका मानना है कि सिर्फ इसको जो मैनेज करेगा वो मुस्लिम मेंबर ही कर सकते हैं। ओके, ओके, नाउ पावर टू सर्वे एंड रजिस्टर वक्फ प्रॉपर्टी। इनके पास जो है वक्फ प्रॉपर्टी का जो है सर्वे कराने का पावर होता है, रजिस्टर कराने का पावर होता है। ओके, और यही पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका घर है और बोल दिया जाए कि वो एक वक्फ प्रॉपर्टी है ना, तो आप कितना भी केस लड़ लो, आप कितना भी केस कर लो या सुप्रीम कोर्ट पे चले जाओ, आपको ये वक्फ प्रॉपर्टी वो मान्यता देना ही पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को। ऐसा इनका रूल्स है कि अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी बोल देते हैं ना, तो आपके पास कोई सबूत नहीं होता। इसलिए अभी तक जो था राम मंदिर अयोध्या का केस चल रहा था, लेकिन वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सुन्नी मुस्लिम, हाँ, वो केस जो है थोड़ा अपने साइड में आया, अयोध्या के साइड में आया। ओके, प्रोसीजरल फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन वक्फ लैंड। ओके, जो भी वक्फ लैंड पे काम कर रहा है, जैसे अभी ये लाइक सपोज करो कोई घर है, उस वो जो है वक्फ लैंड पे बना हुआ है, तो उनको हटाने के लिए ना वक्फ बोर्ड काम करता है। ओके, उनको हटाने के लिए वक्फ बोर्ड काम करता है। नेक्स्ट जो है अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली। ये मुतवल्ली क्या होता है कि मुतवल्ली जो होता है वो केयर टेकर होता है। कोई मेन जो बॉडी होता है ना, वो केयर टेकर की उसमें काम चल रहा है कि नहीं, उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं। ओके, एंड जो भी बनना है वो सब ये मुतवल्ली ही डिसाइड करेगा। ओके, लेकिन यही जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है कि आप वक्फ लैंड जो है लीज पे दे दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉपर मुस्लिम है जो सफ़र कर रहे हैं उनको जो है ये वक्फ लैंड का यूज़ करवाना है। ओके, नेक्स्ट जो है पैनल प्रोविजन फॉर मिस यूज़। ओके, अगर कोई मिस यूज़ करता है वक्फ प्रॉपर्टी का, या फिर वक्फ प्रॉपर्टी में कोई मिस यूज़ करने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे वक्फ एक्ट के ज़रिए। ओके, वक्फ एक्ट के ज़रिए जो है रूल्स बनाए जाएंगे। मेजर अमेंडमेंट जो है अभी तक हुए हैं, वक्फ अमेंडमेंट 2023 में हुए थे, जिसमें ये सारे चेंजेस लाए गए, ये सारे कुछ कुछ स्ट्रिक्टनेस लाया गया था। लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रिक्टनेस जो है कुछ लाइक वो नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अच्छे तरीके से, इसलिए जो है अभी ये ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रहा है। ओके, ब्रॉड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ऑन द इंक्रोचमेंट। जो भी आप वक्फ लैंड है उसको अगर कोई मिसयूज कर रहा है, तो उसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है, स्ट्रिक्टली वहाँ पे आपको वक्फ वक्फ एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है 2013 जो है वो यहाँ पे लाया है। ओके, नेक्स्ट जो है मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन जो है वक्फ
वक्फ प्रॉपर्टी का जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को बोल दो ये वक्फ प्रॉपर्टी है, या फिर आप वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसका आप काम करवा रहे हो वक्फ प्रॉपर्टी के नाम में, लेकिन उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके, इंट्रोड्यूस ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, रिजोल्यूशन को हटाने के लिए, लाइक डिस्प्यूट को हटाने के लिए ये ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ओके, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, जितने भी कमाई हो रहे हैं उनको जो है ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे करप्शंस हो रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो वक्फ बोर्ड है ना, वो इंडिया में थर्ड रिचेस्ट बोर्ड है, थर्ड रिचेस्ट बोर्ड आफ्टर आर्म फोर्सेस। जो आर्म फोर्सेस है उसके बाद आयर रेलवे का जो है, रेलवे के बाद जो है ना जो रिचेस्ट वो है वो ये है वक्फ बोर्ड। ओके, आपको अभी तक ये पता नहीं होगा लेकिन ये है। ओके, नेक्स्ट इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी तो हो गया, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए बिकॉज ऑफ लाइक घपला होने की वजह से ये थर्ड नंबर पे है। तो सोचो अगर ये रियलिटी में करप्शन नहीं करते तो कितने नंबर पे होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट जो है प्रपोज अमेंडमेंट 2023-24 में हुआ था ये, लेकिन प्रपोज किया गया था लेकिन कुछ चेंजेस आए नहीं। एंड प्रपोज मध्य प्रदेश के एंड कर्नाटका की सरकार ने ये अप्रोच किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं था, और इनका मानना था कि ये स्क्रैपिंग एंड रिव्यूइंग द वक्फ एक्ट होना चाहिए, वापस कुछ चेंजेस आने चाहिए। एलिजिंग मिसयूज ऑफ वक्फ लैंड, जो भी लाइक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उसको, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को रिमूव करना है अच्छे से, लाइक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वक्फ लैंड पे। डिमांडिंग अ यूनिफॉर्म लो, हाँ जैसे कि ये मुस्लिम का खुद का रूल है तो ये डिमांड कर रहे थे कि एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए जो सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च से रिलेटेड हो। ओके, तो ये सारे हिंदू ट्रस्ट हो तो ये सारे का एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, और यूनिफॉर्म लॉ के लिए ही अभी भी ये लाइक ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओके, मोस्ट लीगल केसेस जो आपको ये देखने को मिलेगा, मिस्टर एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अयोध्या केसेस। ओके, जो कि अभी अयोध्या केसेस बंद हो गया है। ओके, नेक्स्ट जो है गुजरात ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस वक्फ बोर्ड, मद्रास हाई कोर्ट का भी केस चल रहा है, एमपी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है लेटेस्ट बिल जो है अभी आया है, जो कि किरण रिजिजू जी ने लाया है, जो कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, तो उनके जो हेड है वो है। ओके, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल 2023-24, इसको प्रपोज आगे बढ़ाया गया है। एम्स टू एक्स, ये सारे जो अभी मैंने जो भी बताया ना पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इनेबल वक्फ बोर्ड टू रिकवर रेंट एंड डैमेजेस। ओके, जो भी डैमेजेस अभी तक हुए हैं वो सारा जो है रिकवर किया जाए, ये सारे हाँ यहाँ पे है। स्ट्रीमलाइन, ये जो वक्त जो भी पब्लिक दे रहा है उसको एक प्रॉपर वे में लाइक रखा जाए उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दे दो लीज पे या फिर बिजनेस करने लगो उस चीज़ पे। ओके, द बिल इज इन डिस्कशन ड्राफ्ट, अभी तक ये लाइक डिस्कशन नहीं हुआ है, पास अभी वो साइन नहीं हुआ है, वेरीफाइड होके लाइक साइन नहीं हुआ। ओके, करंट इशू एंड कंट्रोवर्सी, इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट को लेके ही मेन जो है जो गलत तरीके से ऑक्युपाइड है वक्त लैंड, वो उस पर बात चल रहा है। मिसमैनेजमेंट पे बात चल रहा है, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट बहुत सारे पुअर मुस्लिम जो है सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मुस्लिम लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी जो है सपोर्ट करना चाहिए इस बिल का। पॉलिटिकल हीट जो है सम राइट विंग लाइक जो भी है पॉलिटिकल हीट डिमांड अप्रूव और एबोलिशन ऑफ वक्फ, ये बोला जा रहा है कि वक्फ एक्ट को जो है ना एबोलिशन मतलब ख़त्म करो, इसके जगह पे कोई नया ऐसा रूल आया, कोई नया बोर्ड आया जो कि एक यूनिफॉर्म रहे, सबके लिए रहे एंड ट्रांसपेरेंट रहे। डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड, डिस्प्यूट बिटवीन रिवेन्यू डिपार्टमेंट एंड वक्फ बोर्ड। ओके, हाँ यहाँ पे क्या है ना कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है ना उनको यहाँ पे शक है कि वक्फ बोर्ड जो है ना गलत तरीके से रेवेन्यू को लाइक छुपाने का ट्राई कर रहा है। ओके, इनको पता होना चाहिए, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है ना इनको इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये बता नहीं रहे, ऐसा इनका मानना है। ओके, कंक्लूजन क्या है, वक्फ बोर्ड इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्विंग मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें हमें वो प्रॉपर्टी से कोई मतलब है, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ एक प्रॉपर यूज़ होना चाहिए ना, जो जहाँ पे जो चीज़ का यूज़ है, जैसे वो वक्फ लैंड दिया जाता है चैरिटेबल के लिए। ओके, कि जो पुअर मुस्लिम है उनको सफ़र ना करना पड़े, जहाँ पे अगर दरगाह बनना है तो दरगाह बने, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है,
लीज पे दे दिया जा रहा है, बिजनेस करने को दे दिया जा रहा है, गलत तरीके से उसका यूज है उस प्रॉपर्टी का, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ओके, अब बोर्ड सही तरीके से काम करता है तो इतना चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड हाँ, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, मेजर रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, लाइक कुछ कुछ चेंजेस आने चाहिए उसमें, अदरवाइज ये ऐसा ही चलता रहेगा तो जो पुअर मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप ये वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने जो कुछ पॉइंट्स अगर छोड़ दिए, लीव कर दिए, वो भी आप कमेंट में ऐड कर सकते हो, और कहीं पे अगर मैं गलत हुआ हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।